हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज है हमारे साथ सुशील, जिन्होंने AIR 105 105 डबल ई से लाए इस बार गेट 22 में। और ये हमारे पेड यूजर हैं, PDGD यूजर हैं, जिन्होंने गेट 22 में 105 लाया और उस तरह से प्रिपरेशन किया। तो आज हम लोग जानेंगे प्रॉपर कि किस तरह से इनकी प्लानिंग थी, क्या ये स्ट्रेटजी अपनाए थे, जेनिक का क्या रोल था और इस प्लानिंग को वो किस तरह से प्रॉपर एग्जीक्यूट करके इस रैंक को अचीव कर पाए। तो वेलकम सुशील, वेलकम ऑन बोर्ड। कैसे हो? थैंक थैंक यू सर। अच्छा हूँ, आई एम फाइन। आई कैन से दैट आई एम इन अ पोजीशन बेटर देन व्हाट आई डिजर्व। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट सुशील। सो आप हमें बता सकते हो कि कैसे आपको आपका जर्नी कैसा रहा? सर आई एम फ्रॉम बीएसएसयूटी बुर्ला कॉलेज है, संबलपुर उड़ीसा में आता है। मैं संबलपुर सुशील, माइक को भुवनेश्वर का ऐसे रहने ऐसे वाला ऐसे हूँ। आप रख लो, माइक को ऐसे रख लो, अदरवाइज आवाज नहीं आएगी प्रॉपर। जो माइक है ना, हाँ। हाँ। नाउ इट्स फाइन सर। यस, फाइन फाइन। हाँ तो सर मैं बोलना चाह रहा था, मैं बीएसएस उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर से। और उड़ीसा में ही संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बीएसएसयूटी बुर्ला कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। सो प्लस टू के बाद इधर इलेक्ट्रिकल में इधर एडमिशन हुआ था। और पहले से ही नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है, उतना कोई बीटेक में भी खास पढ़ाई हुआ नहीं था। पर फाइनल ईयर में जब गेट दिए थे तो मेरा एक रूममेट था जो जेनिक उस टाइम फर्स्ट टाइम मतलब लॉन्च हुआ था, तो राइट। क्रैश कोर्स कुछ आया था। तो 2019 मेरा फाइनल ईयर, उस वो ईयर पास आउट हूँ, तो मैं तो उतना प्रिपेयर नहीं किया था, पर एग्जाम दिया था। पेपर तो उस साल बहुत ही इजी था। तो लोगों ने बहुत ही, मेरा जो रूममेट था उसने बस क्रैश कोर्स देखा था जेनिक का, और उसने नियरली 70 टच किया था उसने। दैट इज तो ग्रेट। वहां से तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला, मेरा जो रूममेट थे उन्होंने 70 लाया। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया। फिर मैं उतना गेट प्रिपरेशन में कुछ ध्यान नहीं था क्योंकि प्लेसमेंट हो गया था। तो प्लेसमेंट चले गए थे, फिर एक साल जॉब हुआ। फिर 2020 में प्रिपरेशन करने का मन में था, क्योंकि देखा था कि हाँ कर सकते हैं। 2019 का पेपर इजी था तो एक मोटिवेशन आया था कि कर सकते हैं। पर 2020 मैंने अप्लाई नहीं किया था, पूरा जॉब में ही था। फिर जब जॉब के एक साल हुआ तो जॉब सही नहीं लगा, तो सोचे कि अभी प्रिपरेशन तो कर सकते हैं। मतलब वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या फैक्टर डिसाइड करता है हम प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है, वो पहली बात होता है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब खुद PYQ दिए होंगे तो पता चलेगा खुद ऑटोमेटिकली, यस आई कैन डू इट। और मैं इतना स्कोर ला सकता हूँ, इतना स्कोर में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मैं अपना वो स्कोर जो मैं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस से पता चल रहा है। तो मुझे पता चल गया था कि हाँ मैं कोशिश करने से 1000 के नीचे तो आ सकता है इजीली, और 200 के नीचे से आ सकता है अगर सही सब कुछ एग्जाम में सही सही जाए। फिर मैंने जेनिक का अप्रैल में कोर्स लिया था, 2020 आई थिंक। PD जीडी कोर्स कोर्स था लिया या था। GD था? गूगल ड्राइव वाला कोर्स था, हाँ, पेन GD ड्राइव कोर्स कोर्स। नहीं था, गूगल ओके। ड्राइव। हाँ, दो GD साल का कोर्स। कोर्स लिया था हम्म। उस टाइम। फिर जॉब जॉब के साथ मैंने ट्राई किया था, पर मेरा जॉब ऐसा था कि उतना टाइम नहीं निकल पाता है। जॉब के साथ भी पॉसिबल है, पर डिपेंड करता है आपका जॉब का नेचर कैसा है। और मेरा गेट मतलब प्रिपरेशन पूरा जीरो से ही स्टार्ट करना था। कॉलेज में तो अच्छा CGPA था मेरा। फिर भी मतलब गेट के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड नहीं था मेरा, तो मान लीजिए पूरा जीरो से ही शुरू करना था। फिर मैंने जॉब छोड़ने का मतलब डिसीजन लिया, पर वही कोरोना आ गया फिर उस टाइम। फिर भी मतलब मैंने सोचा कि जो भी हो सिचुएशन पर, अभी मतलब उस टाइम मैंने प्रेडिक्शन भी किया था कि हाँ अभी कोरोना आया है तो 6 महीने तक तो कुछ वैकेंसी आने वाला है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ तब तक, भले ही जॉब छोड़ रहा हूँ, एक बहुत रिस्की डिसीजन है। जॉब का पैकेज भी अच्छा था, 6.5 LPA ऐसा था। तो फिर भी मैंने वो डिसीजन मतलब खुद लिया कि जॉब छोड़ूंगा और 6 महीने तक वैकेंसी नहीं आने वाला है। तो मैं 6 महीने में गेट प्रिपरेशन खत्म कर लूंगा। फिर जब मेरा रैंक आ जाएगा तो वैकेंसी आएगा बहुत सारा। तो फिर मैंने जुलाई में एक्चुअली जॉब छोड़ा था, तो जुलाई से फ्रॉम जुलाई 1 से GD कोर्स से शुरू किया था। सारा लेक्चर्स मैंने डाउनलोड कर लिया था बिफोर हैंड, नियरली 500 GB समथिंग। और मतलब और कुछ सोचा नहीं सेकेंड राउंड की क्या होगा, हो सकता है नहीं हो सकता है। पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया कि आप 6 मंथ्स थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, और उसके बाद जो भी होगा। तो पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, जो भी आई बहुत थैंकफुल रहा कि जो भी मैंने मेरे को मतलब वैसे सिचुएशन में मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यस यू कैन प्रोसीड। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू किया और 6 महीने मतलब नियरली
सारे ऐसा ही शेड्यूल था कि 6 घंटे ऑनलाइन लेक्चर देखो लैपटॉप के सामने, फिर 2 घंटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। ऐसा कंटिन्यूस मतलब पूरा 6 मंथ्स। और नेट भी मैंने, इंटरनेट भी अपने पास कुछ नहीं रखा था, सारा लेक्चर डाउनलोड कर लिया था। और जब महीने के अंत में, जब या 20-25 दिन बाद एक सब्जेक्ट खत्म होता था, उसका टेस्ट सीरीज लगाते थे डायरेक्ट। तो ऐसा 6 महीना गया। थोड़ा थोड़ा मतलब ये पैरामीटर अगर सही से, मतलब पहला मैंने पावर सिस्टम शुरू किया था, ये एक्चुअली एक मिस्टेक भी था और एक मेरे लिए सही भी हुआ, क्योंकि पावर सिस्टम ऐसा बड़ा सब्जेक्ट नहीं शुरू करना चाहिए बिगिनर को। पर बिल्कुल। वो शुरू किया तो मुझे एडवांटेज क्या हुआ कि आपने उस लेक्चर में कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है बताया था। बस वही लेक्चर में बताया गया कैसे सब, मतलब पावर सिस्टम इज ए यूज सब्जेक्ट, फिर भी आपने बताया था ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे बनाओ। तो मतलब वो लेक्चर से मुझे ऐसा हो गया कि बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने वही पैटर्न से शॉर्ट नोट्स बनाए। तो ये बेनिफिट हो गया फिर। तो पर आई विल रिकमेंड कि जो बिगिनर से वो नॉर्मल शुरू करें, नेटवर्क डिजिटल ऐसे छोटे सब्जेक्ट से, फिर जब बेसिक होने के बाद बड़े सब्जेक्ट जा सकते हैं। तो फिर ऐसे खत्म हुआ, और ऐसे ही रेगुलर इंटरवल्स में चेक करते रहना प्रिपरेशन को बहुत जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस तो ठीक है, होना चाहिए कि हो सकता है, पर अगर आप उस कॉन्फिडेंस के डायरेक्ट जो उसके लिए मेहनत चाहिए वो अगर नहीं करते हैं और लेजी पड़ जाते हैं तो नहीं हो पाता है। क्योंकि पढ़ना तो हर कोई चाहता है, जो भी जीडी पीडी खरीदा होगा तो सोचा ही होगा कि पढ़ूंगा, कोई नहीं सोचता है कि, और कॉन्फिडेंस भी सब में रहता है, गजब कॉन्फिडेंस होता है। पर 1-2 महीना नेटवर्क, लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क पढ़ देते हैं पूरा सारा 3-4 बुक लगा देते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया। हाँ, पहला सब्जेक्ट जब शुरू बिल्कुल। होता है तो ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज 3-4 लगा देते हैं, पर वैसे नहीं करना। सारे सब्जेक्ट्स में इक्वली रहना है, पहले सब्जेक्ट में पूरा जोश में रहते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं टाइम ही नहीं होता। तो ऐसा ही रेगुलर इंटरवल्स में मैंने चेकअप करते रहा, एक एक सब्जेक्ट के बाद टेस्ट सीरीज देते रहा। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता रहा कि हाँ कुछ हो सकता है, उतना कुछ दिक्कत नहीं है। फिर एट लास्ट 2020 में, 21 में, सॉरी 21 में 624 रैंक आया था। तो उससे मैंने फिर समझ में नहीं आया, इस एग्जाम तो थोड़ा सा खराब हो गया था, पहले आधे घंटे में 1 या 2 क्वेश्चन आया था, वो भी गलत हो गया था। फिर भी मतलब वो बाकी 2.5 घंटे में थोड़ा लंबी सांस लेके एग्जाम को शुरू किया था, तो सही गया, एट लास्ट एग्जाम सही गया और डिसेंट रैंक आ गया, बहुत अच्छा तो नहीं पर एवरेज रैंक आ गया था 624। फिर मैंने उसके बाद गेट के बाद सोचा अगर एमटेक, किसी को एमटेक करना है तो क्या करना चाहिए, तो फिर ऐसे ही पता चला कि अगर एमटेक करना है तो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई अगर किसी को इंटरडिसिप्लिनरी लेना है तो अभी राजा भी करके कुछ आता है, वो एनालॉग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही 1 महीना गया, फिर एमटेक ज्वाइन किया था मैंने। एक्चुअली मेरे मिस्टेक भी हो गया था, मतलब मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जब एमटेक ज्वाइन करते हैं तो अलग अलग आईआईटीज के ब्राउचर्स को थोड़ा रिफर कर लेंगे। क्योंकि मैंने ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, एक आईआईटी के लिए तो अप्लीकेबल था, पर दूसरा एक आईआईटी था, उसमें डेट मेंशन था कि ये डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। राइट, वो पर 1 अप्रैल से ध्यान नहीं पहले दिया। का मांगते हैं, ऐसा कुछ होता है उनका। हाँ। हम्म। पर एक कुछ आईआईटीज में एक्सेप्ट कर लिया था, और कुछ आईआईटीज में डायरेक्ट मतलब काउंसलिंग टाइम में मुझे रिजेक्ट कर दिया, जनरल में डाल दिया, तो उसकी वजह से मैंने अच्छी ब्रांचेस नहीं मिल पाए। आईआईटी दिल्ली में पावर सिस्टम मिला था, जो कि अभी बहुत ही मतलब ऑब्सोलीट हो गया, अगर इंटरेस्ट हो तो कर सकते हैं, पर अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड मेरा था तो पर राइट। उसके लिए सही नहीं है। तो 1-2 महीना मैंने एमटेक भी बिताया, उसके बीच में फरवरी टू जुलाई के बीच में मैंने नॉन टेक्निकल भी पढ़ लिया था, बेसिक बेसिक, जिसमें जो एग्जाम्स में से यूपीपीसीएल यही होता है, या जो भी एग्जाम्स में थोड़े थोड़ा नॉन टेक्निकल इसमें बस बेसिक बेसिक आता है, तो वो भी मैंने 1 महीने में नॉन टेक्निकल कवर कर लिया था। और इंटरडिसिप्लिनरी बेंचेस के लिए बेसिक वीएलएसआई पढ़ लिया था, बेसिक एनालॉग जो थोड़ा डेप्थ में वो भी पढ़ लिया था। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वो भी थोड़ा सा चाहिए होता है अगर इंटरडिसिप्लिन में जा रहे हैं तो ऐसे गेट के बाद जो टाइम होता है उसमें एंगेज हो गया था मैंने, नॉन टेक्निकल ये सब कवर कर लिया। फिर ऑनलाइन चला, फिर से कोरोना जो अप्रैल में फिर से आ गया 2021 में, तो फिर ऐसा एक्सटेंड हुआ। फिर एमटेक भी 2 महीना किया, फिर मतलब उतना प्लेसमेंट ओरिएंटेड एमटेक नहीं था वो, तो फिर मैंने एमटेक भी एट लास्ट छोड़ा। फिर आईओसीएल इंटरव्यू आया, एनएमडीसी इंटरव्यू आया, ऐसा ही इंटरव्यू सीरीज चलते रहा। और फिर गेट भी मैंने शुरू कर दिया था, मतलब इस बार क्या है, मैं देख लिया था कि बस खाली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहा था, खाली कॉन्सेप्ट तो हो चुका था, बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते गया, टेस्ट सीरीज देते गया सेकंड वाले में। उसके बाद ऐसे टाइम प्रोग्रेस करते गया, फिर दूसरी बार में भी
लास्ट में फिर ओपीटीसीएल बोल के उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है, इधर पीएसयू में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। फिर इधर दिसंबर 15 2021 में सिलेक्शन हो गया था इधर, क्योंकि अच्छा जॉब है इधर, मतलब होम स्टेट के लिए अच्छा जॉब है। तो फिर उधर जॉब लग गया। फिर दिसंबर 15 सिलेक्शन हो गया। फिर फरवरी फिर गेट के लिए मैंने एक बार, तो अब तो जॉब तो पक्का हो गया, क्लास से जॉब, तो मैंने सोचा अब तो और 40 डेज है गेट के लिए, और मतलब पूरा फुल टू लग गया कि इस बार तो टेस्ट सीरीज में भी अच्छा आते थे। एक्सपेक्टेड था कि 100 के नीचे तो रैंक आ ही जाएगा। तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज दिया। फिर मेरा साथ क्या हुआ, फरवरी 1 तारीख को जॉब ज्वाइनिंग हो गया। तो बहुत मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग छोड़ दिए थे, बोले हो तो गया और क्या देंगे। फिर मैं सोचा 1 तारीख 9 से 6 जॉब होता था, तो मैं सोचा ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। फिर बोले इतना अच्छा जॉब है, छोड़ नहीं सकते। फिर ज्वाइन कर लिया। 9 से 6 ट्रेनिंग होता था। मैं क्या करता था, हाँ, रात 2 बजे से 8 बजे तक पढ़ता था। मतलब पढ़ना तो ऑलमोस्ट हो चुका था, टेस्ट सीरीज सब में देख के रेडी रखा था। बस वो फॉर्मूला ना छोटे छोटे भूल जाए 5 दिन में, 1 2 3 4 5 तारीख को एग्जाम था। तो वैसे ही सुबह 2 से 8 तक पढ़ते थे, फिर सुबह 9 बजे ट्रेनिंग में जाते थे, उधर भी टाइम एडजस्ट करके निकाल के पढ़ाई करते थे। ऐसे 4 दिन किया, पूरा किया, फिर बॉडी पूरा ब्रेक डाउन हो गया। 5वें दिन आखिरी दिन पूरा 12 घंटा सोया एग्जाम से पहले, और एग्जाम तो 1 बजे था। पूरा 10 बजे तक सोते रहे, फिर उठ के गया एग्जाम देने। एग्जाम भी अच्छा गया, टेक्निकल पूरा अच्छा गया। टेक्निकल से शुरुआत किया था, पर एप्टीट्यूड में आया तो थोड़ा मतलब कंसंट्रेशन डिविएट हो गया। एंड और कॉमा ये सब थोड़ा ऑब्जर्व नहीं कर पाया एप्टीट्यूड में, तो एप्टीट्यूड थोड़ा गड़बड़ हो गया था। नहीं तो बहुत ही मतलब एग्जाम के बाद तो सोच लिया था कि एप्टीट्यूड में 15 में से 10 ऐसे स्कोर किया था। टेक्निकल तो बहुत अच्छा हुआ था। फिर मतलब वही एप्टीट्यूड टफ नहीं था, पर मेरा कंसंट्रेशन मतलब वो 2.5 2 घंटा कंटिन्यूस टेक्निकल करने के बाद पूरा वीक हो गया था। मतलब कंसंट्रेशन, थोड़ा पेशेंस लूज हो गया था। इसके वजह से एग्जाम के बाद सोचा कि रैंक तो अच्छा आएगा नहीं, 200 से 300 के बीच में रैंक आएगा। 10 5 मार्क तो उधर छोड़ दिया, नहीं आएगा। फिर जब चेक किया प्रिंटर में तो अच्छा दिखा रहा था, 75 ऐसे दिखा रहा था, 75 ऑल इंडिया रैंक। फिर बोला चलो अच्छा है, कुछ तो आ गया। फिर ऐसे बहुत ही बढ़िया। थोड़ा मतलब आपने गेट की प्रिपरेशन करते करते रैंक भी लाया और उसके बाद साथ में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर भी किया, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टेट के जो पीएसयूज होते हैं, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के जो भी आपके कंपनी होते हैं, वो सब आप उसको भी अप्लाई किए, उसमें भी दिए। उसके बाद वो भी सिलेक्शन हो गया, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन था। स्टिल आपका नेक्स्ट प्लान पीएसयूज ही जाने था, इसलिए आपने गेट फिर से दिया। और अभी क्या प्लान है, yes। एमटेक करना है फ्रॉम आईआईएससी या फिर पीएसयूज जाना, क्या प्लान है अभी? सर एमटेक भी अच्छा ऑप्शन है, आजकल एमटेक में अच्छा प्लेसमेंट्स होता है, इट्स नॉट ए बैड ऑप्शन, बट राइट। वी हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू सीइंग डिफरेंस और सर्कमस्टेंसेस और फैमिली सर्कमस्टेंसेस। ऑलरेडी करेक्ट। 3 साल भी हो चुका है, तो पीएसयू इज आल्सो, आई विल प्रीफर पीएसयू। पीएसयू आप बट प्रेफर करोगे, दैट इज वेरी नाइस। स्टूडेंट्स कैन आल्सो ऑप्ट फॉर एमटेक, इट इज a very good thing nowadays. एमटेक फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर एंड आईआईटी, दे हैव वेरी good chance Yes, of selection. yes, Okay, yes, yes, so sir. कैन यू प्लीज एलोबरेट कि गेट की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम कैसे रहा? लाइक आपने हमारा पीडीजीडी कोर्स लिया, पीडीजीडी कोर्स से आपने प्रिपरेशन किया, फिर उसके बाद रैंक आया, फिर उसको और आप बूस्ट किए, बूस्ट करने के बाद प्रॉपर लगकर, और फिर इस बार आप एआईआर 105 हो। तो एक आइडियल, जिसे एवरेज स्टूडेंट है, तो उनके लिए एक आइडियल प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, कि किस मंथ में उनको स्टार्ट कर देना चाहिए? सर अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो वो अपना कॉलेज के साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं। पर अगर अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, पास आउट होने के बाद लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर एवरेज स्टूडेंट है, मैंने तो जीरो से स्टूडेंट शुरू किया था, और मैं भी मान के चलता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। तो 7 से 8 महीना, मतलब जून अप्रैल मई में कॉलेज खत्म होता है, तो इमिडिएटली शुरू कर देना चाहिए। और मतलब 7 to 8 मंथ सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड उससे आपने पहले अपना अगर आ जाए मतलब तो और अच्छी बात है। हाँ, पहले आप जितना पहले शुरू कर सकते हैं वो तो एक बहुत ही अच्छी बात है। पर बिल्कुल। 7 से 8 महीना अगर आप सही से करते हैं तो सफिशिएंट है। ओके। सुशील, आपका जैसे जीडीपीडी आपने लिया था, तो आप उससे सब्जेक्ट को किस तरह से टैकल किए थे? ऑल द 12 सब्जेक्ट आपने पढ़ा, तो आपको कैसा वो सब्जेक्ट लगा और उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट किए थे अपने पूरे करिकुलम में? सर ऐसा था कि मैंने तो जैसे बोला 6 आवर्स लेक्चर्स देखता था, और अ, कुछ आवर्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करता था, 2 to 3 आवर्स। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के बाद सब्जेक्ट के बाद टेस्ट सीरीज लगाएंगे। टेस्ट सीरीज के बाद वैसे ही मतलब
एक्चुअली कोर्सेस में तो सारे टीचर्स ने न्यूमेरिकल भी बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए, और मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि और भी न्यूमेरिकल वेरिएशन होना चाहिए था, पर वो तो 2 साल पुरानी बात है, अभी तो G 2.0 और भी बहुत कुछ आ चुका है, अभी तो जो चेंज कि हो गया, ऑलरेडी अभी तो उसमें। बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे, हाँ अभी तो अलग लेवल चल रहा है। हाँ, पर जो वो लेवल था उसमें भी मतलब टीचर का तो एक डायरेक्शन दिखाने का रोल होता है, मेन तो मेहनत तो मेहनत हमें ही करना स्टूडेंट ही है करता है, तो। राइट, बिल्कुल सही हाँ, बात है। चाहे पर जितना वो है, अगर उसमें भी कोई एंडेवर मारे, मैंने तो खाली जेनी की यूज किया था, और कुछ मतलब और कुछ किया ही नहीं था, तो उसमें भी मेरा 624 आया, जो कि एग्जाम खराब होने के बाद अगर कोई और अच्छा कर सकता है तो रैंक ला सकता है। मतलब खुद का एंडेवर ज्यादा मैटर करता है, कितना वो मेहनत करना चाहते हैं। तो जीडी पीडी कोर्स स्पेशलिस्ट आपको मतलब कैसा लगा? लाइक हम लोग 12 सब्जेक्ट आपको दिए, उसमें आपको कैसा फील हुआ, पढ़ने के बाद कैसा फील हुआ? पढ़ने के बाद सर बहुत सबसे मतलब एक बेनिफिट मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे फार्मूला सॉर्टेड है, और मतलब बिंदास तरीके से, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों को बहुत डर लगता है, पर मैं देखा हूँ बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब बड़े मतलब लोग समझ जाएंगे, वहाँ के लोग भी मतलब मुझे पूछते हैं, अरे जनिक का सुने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत फार्मूला सॉर्टेड है, थोड़ा मुझे भी नोट्स देना। तो मतलब ये फार्मूलास जो पंकज सर ने जो कन्वर्टर पार्ट बताया, और उसके बाद हाँ, आपने जो इन्वर्टर पार्ट बताया, मतलब बहुत ही इजी हो गया था। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब फार्मूला फार्मूला बोलते हैं, ये मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जनिक से इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी ने, वहां भले ही कंटेंट ज्यादा पढ़ाया होगा, बस पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद जो दिमाग में रखना चाहिए, वो जो बताया है, वो मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा। भले ही टीचिंग हो सकता है, कॉन्सेप्ट किसी ने बताया हो, डेरिवेशन कराया हो, ढेर सारा पढ़ा दिया हो, पर जिस तरीके से फॉर्मूलाज ने एक जगह बताया है, कैसे एक फॉर्मूला से सारे याद कर सकते हैं, और बिल्कुल। कैसे मतलब हाँ, इन्वर्टर का भी जो आपने बताया था, जो वेवफॉर्म्स का, अभी तो मुझे याद नहीं है, पर मुझे याद है कि आपने ट्रिक्स कुछ कुछ बताया था, जिससे बहुत ही इजी हो गया था वो इन्वर्टर पार्ट। और चंदन सर को तो बोलने की जरूरत नहीं, सिग्नल सिस्टम और एनालॉग जैसे पढ़ाया था, मतलब पूरा लूप होल्स जितने भी बार बार एग्जाम में आते हैं, जो लूप होल्स वो बताए थे सर ने। और मतलब चंदन सर के जो भी सब्जेक्ट थे, पावर सिस्टम भी बहुत बढ़िया था। मुझे बस लगा कि न्यूमेरिकल्स थोड़ी आना चाहिए, पर वो तो मतलब अभी तो बहुत ही 2 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं, अभी तो मैं देखता हूँ G 2.0, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं मेरे जूनियर्स बोलते हैं अभी तो बहुत न्यूमेरिकल वेरिएशन कर करके हालत खराब है। तो और सब अच्छा ही लगा था मैक्सिमम, एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन, सारे सब्जेक्ट मुझे सही लगे। और मतलब मेन तो हमारा इलेक्ट्रिकल वालों को दिक्कत होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम में। ये सोशल इंटरनेट इशू था। हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपने बता रहा था कि पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगा था एंड ऑल दैट। हाँ ओके। सर। हाँ सर, वो सब्जेक्ट्स में मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ, मेन मुझे बस यही लगा कि पूरा प्रैक्टिस हमें ही करना है, टीचर्स ने पूरा दे चुका है, अब डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं, वही सुशील, एक पिछले मेन है। 3 साल से हम लोग यही सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लाइक जब 2019 में निकाले थे तो हम लोग प्रॉब्लम्स को बोले थे स्टूडेंट करो, ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स आपको करना है। हम्म। 2020 में हम लोग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और बढ़ा दिए, और अभी 2020 2021 में हमने प्रॉब्लम्स बढ़ाया, 2022 में हमने गुरुकुल लाया। और गुरुकुल में तो मतलब अभी तो अलग लेवल पे हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह कराते हैं, हर तरीके से, योर लेवल, योर कंपिटिटर लेवल, और फिर G 2.0 लेवल आ गया है, जेनिक का जो लेवल है उस लेवल पे। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एम्पल हम लोग स्टार्ट कर दिए, प्लस असेसमेंट वगैरह है वो सब हम लोग गुरुकुल में इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। तो जो भी हमने पिछले 3 साल से देखा है उस सबको हम लोग इसमें रेक्टिफाई किए हैं, और इस चीज को बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाने की कोशिश की है। जो भी हमारे बैच के अभी स्टूडेंट है गुरुकुल के, वो अभी नेटवर्क हमारा कंप्लीट किए हैं, उनमें जो एक एनर्जी है, जो टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, ये सब हम मेंटेन करते हैं। मॉर्निंग से लेके रात तक उनको हमेशा कंटिन्यू लाइन पे ही रखते हैं, ताकि वो कुछ और सोच ही नहीं पाए। तो ये सब चीज हम लोग कुछ नए नए फीचर्स को इम्प्लीमेंट किए हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि इस बार मतलब 23 में हमें लगता है कि गुरुकुल के अंडर 150 तो जरूर होना चाहिए, 50+ हम लोग का टारगेट है कि अगर अंडर 100 हैं तो 50 स्टूडेंट्स गुरुकुल के होने चाहिए। ये हम लोग का प्लान है और उसके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो सुशील, मेरा नेक्स्ट सवाल ऐसा रहेगा कि जैसे, मतलब हाँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हो, हाँ हाँ। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था जैसे कि थर्ड ईयर वालों के लिए कैसा रहेगा? लाइक जेनिक एजुकेशन आप पढ़े हो, आपने बहुत पहले 2 साल पढ़े हो, आपको पता है कि थर्ड ईयर में क्या कोप अप कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट को।
हाँ सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मेरा जो रूममेट था जिसने बस क्रैश कोर्स देखा था, जो कि यूट्यूब में जब जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो उससे भी उसने 70+ स्कोर किया था। और वो बहुत लगन से पढ़ाई करता था। तो मतलब जब यूट्यूब फ्री कोर्स से उसको ऐसा हो रहा है, तो जो आपने अभी इतने सारे प्लान करके, मतलब जेनिक का एक मैंने देखा है कि बहुत इनोवेशन लाते हैं, इधर हाँ, उधर हम लोग उधर हमेशा बहुत तरह क्रिएटिव के आइडिया पे इनोवेशन। काम करते रहते हैं, लेटर ऑन सब लोग कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वो हाँ वो आइडियाज तो हम है लोग का सर। ही रहता है। हाँ सर, वो तो देखा है मैंने। आप लोगों का आता है फिर कॉपी होता है। तो ये सर थर्ड ईयर के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छा है। हम्म, और भी सही रहेगा अभी तो, मतलब कोई परेशानी नहीं है, थर्ड ईयर वाले कोप अप कर सकते हैं। मतलब फाइनल ईयर पास आउट होने के बाद क्या ही मन में आ जाता है कि कोप अप नहीं कर पाएंगे। राइट। तो सुशील, आप अपने मिस्टेक को हमारे यूजर्स को, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बताओ कि आप जो मिस्टेक किए हो, उस मिस्टेक को, क्या क्या मिस्टेक आप किए हो, ताकि वो सीख पाए। यस सर। सर एक्चुअली आई थिंक थोड़ा 1 मिनट पॉज करो क्या? हाँ, नेट जस्ट वेट। खत्म हाँ, होने वाला है, दूसरा मोबाइल कनेक्ट करो। यस सुशील, तो मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने जो मिस्टेक किया पूरे जर्नी में, वो आप मिस्टेक हमारे जितने भी ऑडियंस है, यूजर्स है, उनको आप बता सकते हो, सो दैट वो भी सीख पाए और बहुत जल्दी उस चीज को रिकवर कर पाए। तो जो मिस्टेक मैंने किया था, जैसे कि एक मैंने पावर सिस्टम पहले शुरू कर दिया था, पर मुझे एडवांटेज भी हुआ था। तो पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि यूजर्स नेटवर्क बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स मतलब थोड़ा एक होता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ 6 घंटे लेक्चर देख दिया, मन में ऐसा फीलिंग हो जाता है कि अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको बस अंदर से फीलिंग लगेगा कि अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे तो पता चलेगा कितना कुछ कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी झिझकिए मत। थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में मन नहीं करता है न्यूमेरिकल करने का, वो मन में कामचोरी लगता है कि न्यूमेरिकल नहीं करे। पर अब आप करेंगे तभी वो थोड़ा डर दूर होगा। तो न्यूमेरिकल्स आपको पीवाईक्यू करने, और एक जेनिक का भी सोर्स है, दोनों मटेरियल और पीवाईक्यू दोनों लगा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो जो भी आप एफर्ट लगाए हैं, उसको मतलब एक लास्ट मोमेंट में चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कोशिश करें कि जनवरी बिगिनिंग में ही स्टार्ट कर दें, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होता है। उससे पहले करें तो अच्छा है, पर वर्स्ट केस में जनवरी बिगिनिंग में तो कर देना चाहिए। और ऐसा मतलब ऐसा मन ऐसा फोर्स करते रहता है कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। और ऐसा हो जाता है लास्ट मोमेंट में फिर। टाइम नहीं ऐसा भी मिलता मैं है। देखता हूँ दोस्तों का दिमाग में ऐसे चलता है कि मैं जनवरी 25 तारीख से शुरू करूंगा, और एक दिन में दो दो टेस्ट सीरीज दूंगा, और 5 दिन में 10 टेस्ट सीरीज। ऐसे पर ये मतलब बहुत ही फालतू आइडिया है। ऐसा बिल्कुल भी चलता नहीं है। आप एक दिन में एक टेस्ट सीरीज देंगे, फिर उसको एक दिन तो आपको टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन में लगेगा। फिर अगर आप एक जनवरी में बिगिन करते हैं, तो बीच में एक दिन गैप रखते हैं, 2 दिन गैप रखते हैं। आप अपना वीकेंड मतलब लूपहोल्स को फाइंड करेंगे कहाँ मार्क्स कट रहा है, फिर उसका सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं। फिर आप 2 दिन गैप रखेंगे, एक दिन गैप रखेंगे, तब आप देख पाएंगे कि सिग्निफिकेंट कैसे आपका मार्क्स चेंज होगा, 5-10 मार्क चेंज होगा। जैसे मैं पहले अटेम्प्ट में जब टेस्ट सीरीज करता था, तो गैप मेंटेन उतना नहीं कर पाया था, मेरे पास टाइम भी कम था, मैंने पूरा 0 लेवल से शुरू किया था। तो हर दिन टेस्ट सीरीज देता था फुल लेंथ, तो मार्क्स उतना इंप्रूव नहीं होता था, वही 1-2 मार्क आगे पीछे आता था। तो मैं भी सोचता था इंप्रूव कैसे होगा, पढ़ तो रहा हूँ, सारा फॉर्मूलाज भी देख रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। आपको मतलब बहुत ही देखना पड़ता है, बहुत ही मतलब गैप मेंटेन करके, फॉर्मूला रिवाइज करके, 2 दिन गैप ऐसा एक दिन रख के करेंगे तो वो होता है। पर जब मैं इस टाइम नेक्स्ट टाइम जब दिया, तो एक्सपीरियंस भी हो चुका था, कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हो गया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए थे। तो मैंने जनवरी बिगनिंग से स्टार्ट किया था, और 2 दिन का ऐसा गैप रखता था, एक टेस्ट सीरीज के बाद एक दिन, 1.5 दिन का गैप। तो मैं देखता था कि अब मार्क्स 5 मार्क 10 मार्क ऐसे इंप्रूव हो रहा है, मार्क्स 80 को टच कर रहे हैं। तो जब आप अगर सिग्निफिकेंट चेंज देखना चाहते हैं, तो आपको सिग्निफिकेंट गैप भी रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है, मतलब हाँ, यही होता लॉन्ग है टर्म के टेस्ट लिए सीरीज आप प्लान सही। कर सकते हो। ये ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन में हम फुल हाँ लेंथ टेस्ट दे दिए और 10 दिन में ही फोड़ देंगे, वैसा नहीं होगा। एटलीस्ट 1 महीना 1.5 महीना फुल लेंथ टेस्ट चलना चाहिए, तभी जाके वो इंप्रूवमेंट दिखेगी। पूरा अच्छे से आप रिकॉल करोगे, टेस्ट को देखकर एनालाइज करोगे, अपने मिस्टेक को ओवरकम करोगे, तभी जाके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आती है। तो हाईएस्ट मार्क्स आप 80 तक पहुंच सकते हो। राइट। एनी मेरा भी सजेशन टू? मतलब, हाँ। हाँ हाँ, हाँ सर, बताओ। मेरा भी मतलब मेरे फ्रेंड्स थे वो भी जेनिक यूजर था। तो दोनों ने एक साथ शुरू किया था प्रिपरेशन, दोनों का स्टोरी मैक्सिमम सेम जैसे ही है। दोनों एक साथ जॉब छोड़े थे, 1 साल 1.5 साल से। मैं उससे डाउट्स क्लैरिफाई करता था, मेरा डाउट सारा वो क्लैरिफाई करता था।
उसका मतलब नॉलेज सब्जेक्ट वाइज मेरे से ज्यादा था सब, पर उसने क्या है कि सही से मतलब टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं किया था, मतलब ऐसे ही लास्ट 5 दिन में 6 टेस्ट सीरीज, एक दिन में 3 3 2 2 दे तो देंगे। बेकार हो गया तो होगा। इससे उसका दिक्कत हो गया होगा, मतलब रैंक स्लिप हो गया, बल्कि एफर्ट तो मेरे से तो बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो हम्म। यही होता है, लास्ट मोमेंट में आप चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, और जो लास्ट टेस्ट टू सीरीज मंथ में हो इज रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 2 मंथ को अगर आप सही से नहीं कर पाए तो फिर आप पीछे रह सकते हैं, और आपसे भी जो कमजोर हैं वो आगे जा सकते हैं, अगर लास्ट 2 मंथ इफेक्टिवली यूज करते हैं तो आप जैसे लास्ट 2 मंथ को किस तरह से यूटिलाइज किए थे? लास्ट 2 मंथ में आपका स्ट्रेटजी क्या था, क्या प्लानिंग था? सर मेरा तो पहली बार जब रैंक आया था तो वही मतलब फालतू स्ट्रेटेजी था। वही डिले करते जाना, क्योंकि समय भी कम था, मतलब पावर सिस्टम पहले शुरू कर दिया था। तो ऐसा क्या हो, मतलब दिक्कत क्या होता है कि 4 5 महीने बाद देखते हैं कि अरे आगे वाले सब्जेक्ट भूलते गए, और मैं स्टार्ट भी पावर सिस्टम किया था, जो कि मतलब भूलना तो है ही, 4 5 महीने बाद तो भूल ही जाएंगे। बिल्कुल। तो ये भी है कि 1 2 महीना, हर 10 15 दिन बाद थोड़ा फॉर्मूलाज देखते रहेंगे, और 2 तो 3 3 महीने बाद भी अपने प्रीवियस सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहो, फॉर्मूलाज को लिख लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है। और लास्ट 2 मंथ्स में ये है कि टेस्ट सीरीज ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। और लास्ट 2 मंथ्स में पहली बार प्रिपरेशन जब किया था तो कुछ अच्छा स्ट्रैटेजी था, बहुत ही खराब था। पर दूसरी महीने में तो लास्ट 2 मंथ्स में मैं ये जॉब का इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, और हाथ में 40 दिन ही थे, फिर भी अच्छा प्रिपरेशन हो गया था। क्योंकि मतलब टेस्ट सीरीज मैंने सही टाइम पे स्टार्ट कर दिया था, और सेकेंड अटेम्प्ट था तो उस टाइम तक कॉन्सेप्चुअल डेप्थ भी बहुत हो गया था, मतलब ऐसा हो गया था कि बिल्कुल। अब तो होना ही है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस जितना पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है, अब इसको भी 5 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है, 5 क्वेश्चन तो कोई भी, 4 5 क्वेश्चन तो कोई भी छोड़ता ही है। तो वो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब में भी आपने 90% कर दिया तो सफिशिएंट है। ओके। तो जेनिक के बारे में लास्ट में आप क्या, अभी अपकमिंग गेट 23 को क्या बताना चाहोगे जेनिक के बारे में, कि क्या करना चाहिए उनको? मैं सजेशन टू जेनिक, यस। सर सजेशन तो पता नहीं क्या दे सकता हूँ, मतलब मैं जब पहली बार प्रिपेयर किया था तो यही सजेशन मेरा मन में आ रहा था कि शायद और न्यूमेरिकल वेरिएशंस बढ़ाना था, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स लेके आना चाहिए। हम्म। पर उससे क्या होता है कि मतलब सब्जेक्ट जो बच्चे देख के डर जाते हैं, इतने सारे वीडियोस, तो होप हम्म। लूज हो जाता है। तो मैं सोचता था कि वो जीडीपीडी कोर्स को छोड़ के और कुछ एक्स्ट्रा आ जाए जिसमें न्यूमेरिकल्स खाली डिस्कस हो, जो हम्म। पहले इतना पार्ट कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो एडवांस सीखना चाहता है वो न्यूमेरिकल्स ज्यादा ले ले। पर वो तो बिल्कुल। अभी आ चुका है। और मतलब सजेशन तो, जो सजेशन मेरे मन में था वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। और मतलब उस टाइम भी जब मैंने पहली बार लिखा था तो मैंने उस टाइम टॉपर्स का टॉक देखा था, आपका जेनिक जेनिक यूजर का ही। तो उन्होंने सजेशन दिया था कि ये सब्जेक्ट में चेंज करना चाहिए, ये सब्जेक्ट में चेंज करना चाहिए, हाँ, वो जो कि सब मैं हो देखता गया। हूँ कि अभी ऑलरेडी चेंज हो चुका है। बिल्कुल। तो अब हाँ, सजेशन अब क्या देना है, अब मैं ये नए नए कोर्सेज तो नहीं, मैंने स्टूडेंट देखे को नहीं आप क्या लेकिन। देना चाहते हो? हम लोग तो अपने तरफ से बेस्ट अच्छा, तो बेस्ट दिए, आप स्टूडेंट को क्या रिकमेंड करेंगे? स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग मतलब कहीं से भी पढ़ रहे हो, फेथ रखना जरूरी है। मतलब बिल्कुल। मैं भी पहले जेनिक लिया था तो लोग बोल रहे थे ये कोचिंग है वो कोचिंग है, पर मेरे एक सीनियर ने बोला था देखो कोई कोचिंग उतना ज्यादा 19 20 का फर्क होता है, ऐसा कोई नहीं है कि वो कोचिंग में आपको कुछ मंत्र घुमा के मुंह में डाल देंगे, तो वही होता है। बल्कि ऑफलाइन में बल्कि और दिक्कत हो जाता है, वहाँ पे हाँ, 8 10 घंटे का क्लास होता है। और उसके टाइम बाद भी ज्यादा बच्चे लगता है मतलब आने जाने ये सब में। मैं 2019 में मतलब देखा था बहुत सारे बच्चे झुंड झुंड में चले गए थे प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद मैंने पूछा तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम लोग इतने सारे लोग, बहुत बड़ा कोचिंग में गया था यार, रैंक क्यों नहीं आया, किसी का नहीं आया। तो बोले क्या बताया यार, उधर 10 घंटा क्लास होता था, और आने के बाद एनर्जी लूज हो जाता था, फिर मन ही स्टार्टिंग नहीं बेंच के करता लिए था दौड़ दौड़ के प्रैक्टिस करने जाते, का। स्टार्टिंग बेंच के लिए दौड़ दौड़ के जाते थे सुबह सुबह 1 घंटा पहले। और मतलब बहुत बहुत रेयरली कोई था जो आने के बाद भी प्रैक्टिस करता था। हम्म। उधर क्या है, पूरा नॉलेज पूरा भर देते हैं, और स्टूडेंट मतलब कॉल वो प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता, और ऐसे ही कैसे महीने महीने 6 महीने बीत जाता है। फिर दिसंबर में वो लोग डिसाइड करते हैं कि और एक साल प्रिपेयर करेंगे। तो ये मतलब ऑनलाइन में ये एडवांटेज है, पर ऑनलाइन में यही है कि आपको स्टूडेंट को बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा, आपको यस। बहुत ही फोकस्ड होना पड़ेगा। तो ये अगर फोकस और है तो ऑनलाइन प्रिफर कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट का डेडिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो और उसी यही। डेडिकेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग इस बार गुरुकुल प्रोजेक्ट लाए ना। हम लोग बस सोचे कि अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? कॉन्शियस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन जीरो है, हाँ सर। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, सारा कोर्स मिल गया लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं डेली।
ऑन एन एवरेज 3 घंटा यस पढ़ यस रहे, यस किसी दिन 10 घंटा, किसी दिन पढ़े ही नहीं। तो वो सब चीज को यस मैनेज करने के लिए हम लोग गुरुकुल लाए, जो कि इस बार हम लोग इम्प्लीमेंट किए। इसमें जो हम बोलेंगे वही करना है, ये हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिए कि जो हम बोलेंगे वही करना है, आप अपने दिमाग नहीं लगा सकते। और उसमें बहुत सारा अच्छा असेसमेंट वगैरह ये सब भी इम्प्लीमेंट कर दिए, जिससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अभी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है उससे। तो गाइज ये थे हमारे सुशील, जिन्होंने। सर, और एक हाँ। मैं हाँ। चीज बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि जो भी है टाइम को बहुत ही आपको ट्रैक कीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। बिल्कुल। वरना पता चला आप लैपटॉप मोबाइल खोले हैं पढ़ाई के लिए और कहीं और चले गया, आपका यूट्यूब में पढ़ाई खोजने के लिए निकालते हैं पर डेडिकेशन ऐसा इज वेरी डिस्ट्रैक्ट हो इंपॉर्टेंट जाता ना, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। है। टाइम टाइम को आज अगर आप कंसिस्टेंसी भी। वैल्यू नहीं करेंगे आज, तो टाइम एट द एंड आपकी वैल्यू नहीं करेगी। तो टाइम को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यस। यस यस सर। तो ये थे हमारे सुशील, जिन्होंने AIR 105 डबल ई में बहुत ही चीज करते करते लाए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट के लिए ही, स्टेट गवर्नमेंट में निकाला, पिछले साल भी रैंक लाए, GDPD हमारे यूजर हैं उसको इफेक्टिवली यूज भी किया। सब चीज करने के बाद एट द एंड मेहनत करके 105 पे हैं। और इस बार अब प्लान आई थिंक कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली PSUs का, यस राइट। सो PSUs जाएंगे और यहाँ से इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने जितने भी पेड यूजर हैं या फिर जो यूट्यूब के कम्युनिटी, उनको मैं बोलता हूँ कि आपको लाइफ में एक बार तो मेहनत करना पड़ेगा। अभी अगर आप मेहनत कर लोगे तो बाद में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आराम से आपकी जिंदगी चलेगी। या फिर अभी आप इंजॉय कर लो तो लाइफ टाइम आप मेहनत करो। ऐसे ही चलता है, स्ट्रक्चर यही रहता है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये चॉइस है कि आप किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करते हो। आप अपने कमियों को देखो, उस कमियों को आप अगर खुद सही कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो ट्रेनर लो। ट्रेनर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी प्लेयर है सबका एक पर्सनल ट्रेनर होता है। तो जब आप ट्रेनर ले लेते हो तो आप मोटिवेट रहते हो, आप अपने काम की तरफ आपका डेडिकेशन रहता है। कहीं आप चेंज हो जाते हो, डेविएट हो जाते हो पाथ से, तो वो रहता है जो आपको फिर से ट्रैक पे ला पाए। तो ये सब चीज को समझिए, और जो भी सुशील मिस्टेक किए हैं, जो भी आपको सुशील गाइडलाइन दिए हैं, वो सब चीज को आप समझो और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो अपने गेट 23 की प्रिपरेशन में। तो थैंक यू सो मच सुशील वंस अगेन। और मिलते हैं फिर आगे, आपके जो भी लाइफ है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और बाकी हमारे यूट्यूब कम्युनिटी और जेनिक टीम की तरफ से भी ऑल द बेस्ट आपको। और हम लोग आपस में तो चैट करते ही हैं, ठीक है। ओके, चलो फिर थैंक क्लोज यू करते सर। हैं ना। ओके। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू, सर, थैंक थैंक यू टू वेलकम ऑल द वेलकम जर्नी टीम। ओके वेलकम। सर।